ये हैं सरस्वती बाल रामलीला कमेटी के मेंबर, जिनका बहुमूल्य समय है और अपना समय निकाल कर किस तरह से ये लोग इस संस्था को चला रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं सरस्वती बाल रामलीला कमेटी के सभी सदस्यगणों का व पदाधिकारियों का भारत पोस्ट न्यूज़ चैनल एंड न्यूज़पेपर की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सर, जैसे कि आपका सरस्वती बाल कला केंद्र है जी, तो आप यहाँ के मेंबर हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इनसे कब से और कैसे जुड़े? जब से सरस्वती बाल रामलीला कमेटी की स्थापना हुई थी, जब से। स्थापना कौन से सन में हुई थी सर? आप पापा जी बताइए प्लीज़। 15-16 साल से 2005 से हुई थी, 4-5 के आसपास था जी। और जब से ये हमारी संस्था हुई तब से आप जुड़े हुए हैं। काम कर रही है। आपको ये संस्था में कार्य करता हुआ कैसा महसूस हो रहा है? मिलजुल काम करते हैं, आपस में किसी की एक दूसरे को परेशानी आ जाए जी तो साथ खड़े हुए जी। हैं, पूरी कमेटी साथ खड़ी हुई है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। अशोक जी, आप तो बहुत पुराने कार्य करते हैं और बहुत सहयोग देते हैं, और आपने तो इस संस्था को उठाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो कुछ हमारे चैनल को बताएं कि कोई ऐसी खास उपलब्धि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। एक कार्यकर्ता एक से बढ़कर एक, जी दिग्गज जिसे कहते हैं ना, जी सब पूरी जान से जी दिल से, अगर टाइम देंगे ना, हम 11 बजे आना है तो जी। 10 बजे से अपना पूरा टाइम निकाल लेंगे और पूरी दिल से काम करते हैं और पूरे समाज में इस समय हमारी प्यार मोहब्बत जुड़ा हुआ है। अशोक जी, मेरा अगला सवाल है, आपके चेयरपर्सन श्री मंजीत वालिया जी का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहता है? सबके लिए उनका बहुत जोली नेचर, मतलब जिसे कहते हैं एक ताकत, वो हमारे बिम जिसे कहते हैं बिम पे खड़ी हुई, वो बिम है हमारी। धन्यवाद। उस पिलर पे पूरी संस्था टिकी हुई है। आज ये हमारे पास आए हैं हमारे से मुलाकात करने के लिए, तो सोनिया जी से मैं पहले ये जानकारी पूछना चाहूँगा कि हम आपके लिए, आपके जो यूनिट है उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो एक छोटा सा एक समाज सेवी एक संगठन है सरस्वती बाल रामलीला कमेटी, जो किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ सामाजिक और धार्मिक, जहाँ हमारे वर्ग में कुछ जो हमसे पीछे रह गए हैं, थोड़े नीचे रह गए हैं, निम्न वर्ग के हमारे जो साथी हैं, उनके साथ मिलकर जुड़कर एक छोटा सा ये संगठन बना रखा है सरस्वती बाल रामलीला कमेटी, सिर्फ धार्मिक और सामाजिक कामों के। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपका सरस्वती कला केंद्र है, तो उसके बाद आप उसके चेयरमैन भी हैं, और दूसरी बात कि आप समाज के लिए इतना अच्छा काम करते हैं कि जैसे अभी कोरोना के दौर पे आपने जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कोई भी मतलब ऐसी समस्या थी, उससे जुड़ी हुई समस्या, उससे जुड़ी हुई, आपने उसे सॉल्व किया। उसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप जो ये समाज सेवा करते हैं, तो उसके लिए अपनी मेहनत, अपनी खून कमाई के पसीने से कमाई हुई जो भी जमा पूंजी है, उससे करते हैं या फिर सरकार आपको कुछ सहायता देती है? मैंने आपसे पहले बोला ना कि ये संगठन किसी राजनीतिक का हिस्सा नहीं है, राजनीति का। ये हम लोग ये रेलवे एम्प्लॉई हैं, जो ये देखिए हमारे साथ में हमारे प्रधान श्री चंद्र प्रकाश जी हैं, ब्रिजमोहन सोलंकी जी हैं, सानी साहब हैं, दिनेश डीजे जी हैं, पप्पल टेंट हाउस है, पुनीत तुल्ली जी हैं, हमारे खरबंदा साहब हैं, ऐसे ही बहुत सारे पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो अपनी नेक कमाई, अपनी मेहनत की कमाई के का कुछ अंश निकाल कर वो सब इकट्ठा करते हैं, और हम मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ाते हैं। किसी की गरीब की मदद हो जाए, चाहे वो कोई गरीब लड़की की शादी हो, चाहे कोई ये आपदा आई जैसे कोविड-19 हो, इसमें किसी कच्चे राशन की किसी को पूर्ति करानी हो, या किसी मेडिकल की प्रॉब्लम हो, उसके लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और खुद ही आपस में अपने नई कमाई के हिस्से में से ही सब कुछ करते हैं। हम किसी से फंड भी नहीं लेते और किसी की मदद भी नहीं लेते। ये रेलवे एम्प्लॉय की अपनी ताकत है, अपने साथियों के लिए वो
हर जगह पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वो आपने देखा ही रेलवे एम्प्लॉई हमेशा कोई भी आपदा हो तो सबसे आगे होते हैं। इस आपदा में वैसे भी आगे अपनी ड्यूटी भी करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद घर आने के बाद कोई सामाजिक या संगठन से जुड़े हुए कोई भी लोग हों मदद मांगने के लिए आते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। ये हमारी कमेटी का एक यही उद्देश्य है जी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वालिया जी ने हमें बताया कि वो अपनी मेहनत से कमाई हुई जमा पूंजी से, उनके जितने भी मेंबर हैं वो अपने पसीने से कमाई हुई जमा पूंजी से लोगों का भला करते हैं। बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुन के। सर मेरा एक सवाल और है आपसे कि जैसे आप ये समाज के लिए काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को देख के कि हाँ आज की डेट में संसार में आप जैसे महान लोग अभी भी हैं। जब आप ये सारा काम करते हैं तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके दिल में कैसा सुकून होता है, मैं उस चीज़ को जानना चाहती हूँ, आप बताएंगे? मैडम, एक्चुअल में हम एक खुद ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम लोग जब भी मेहनत करके वापस घर में आते हैं उसके बाद कोई किसी की तकलीफ को अपने साथ बांटकर कुछ कम कर लेते हैं तो एक रूमानी सी ताकत जो उस परवरदिगार ने दी है, शक्ति दी है, उसकी वजह से सब कुछ होता है और मन को बड़ा शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है और किसी का काम करने के बाद ये हमारे में और एनर्जी आती है। हमारे कमेटी के बल्लभ प्रसाद पंडित जी हैं, इन्हें हमें धर्म की राह पर चलना सिखाया है। धर्म क्या सिखाता है? धर्म सब कुछ यही सिखाता है। हमारा जो जिस भी धर्म में हमें वो यही सिखाता है कि किसी मजलूम की, किसी दिक्कतमंद की मदद करो। अगर आप मदद करते हो परवरदिगार आपकी मदद करता है, ऐसा सुकून मिलता है और बहुत बढ़िया नींद आती है। वैसे तो हम किसी काबिल है नहीं, पर जितने भी काबिल हैं और ये रेलवे एम्प्लॉय मिल के जो साथ देते हैं बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उस परवरदिगार का भी शुक्राना करते हैं और जिसकी हम इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, जिस धर्म को भी हम मानते हैं उसका शुक्राना करते हैं कि ऐसी एनर्जी, ऐसी ताकत दे के रखना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्राना। वालिया साहब, मेरा एक आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आपकी सरस्वती बाल रामलीला कमेटी है, समिति है, आप मुझे ये बताएं कि साल के अंदर आप कितने प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं? ये सर हम यहाँ पर 4 प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले सरस्वती बाल रामलीला कमेटी रामलीला के नाम से ही जानी जाती है। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी रामलीला कॉलोनी है किशनगंज रेलवे कॉलोनी। सबसे बेस्ट रामलीला अपनी तरफ से जो मैं कह रहा हूँ यही होती है, हमारी कोशिश यही है। इसके अंदर हमारे बहुत बढ़िया अदाकार श्री बालकिशन जी, प्रेम बल्लम जी, थापा जी, दिनेश डीजे जी, हमारे बलदेव भाई साहब, हमारे बल्लभ प्रसाद पंडित जी, ब्रिजमोहन सोलंकी जी, हमारे उप प्रधान श्री मोहित जी और उनके पिता द्वारा जो स्वर्गीय प्रधान नरेंद्र टीटू जी के द्वारा लगाया गया ये पौधा है, जो ये संस्था है, ये रामलीला कमेटी को जो उन्होंने बनाया था उसे आगे बढ़ाने का हम काम करते हैं। और उसके बावजूद हम यहाँ पर एक जन्माष्टमी करते हैं और होली की चौकी करते हैं और एक कार्तिक के अंदर हम एक सुबह प्रभात फेरी बुलाते हैं जिसमें एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी में जितने भी लोग हैं उन सबको हम लंगर खिलाते हैं और तब तक लंगर चलता है जब तक संगत रहती है। ये हम कुछ छोटे से काम करते हैं धर्म के लिए, समाज के लिए। चंद्र प्रकाश जी, मेरा भारत पोस्ट की तरफ से अगला सवाल आपके लिए है। जैसे कि आप सरस्वती बाल रामलीला कमेटी के प्रधान हैं और इतने समय से आप इस कार्य को कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि सरस्वती बाल रामलीला कमेटी में आपके कुल सदस्यों की संख्या कितनी है और कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में आप कार्य करते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले हमारी कमेटी में सदस्य कितने हैं। जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं 46 हैं और बाकी जो वैसे हमारे से जुड़े हुए हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। तो जब भी हम कोई कॉल करते हैं, कमेटी के चेयरमैन कॉल करें या मैं करूं, तो तुरंत हाजिर हो जाते हैं समाज सेवा के लिए। चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे कोई अभी अन्य मानव सेवा धर्म के कार्य हो, तो हम लोग बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो हमारा एक कर्तव्य भी है और हम इस कर्तव्य का पूरा पालन करते हैं। चंद्रप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि किशनगंज के अंदर सरस्वती बाल रामलीला कमेटी एक प्रसिद्ध नाम है और काफ़ी लोग इस संस्था से जुड़े हैं और अच्छे अच्छे कार्य आप करते आ रहे हैं। तो जैसे कि आप एक सरकारी कर्मचारी भी हैं और रेलवे में अच्छे पद पे भी हैं, साथ में वहाँ किसी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो दोनों चीज़ों में कैसे समय निकाल पाते हैं? जैसे आपने इधर भी समय देना है, उधर भी देना है, तो आपके पास अभी अपने आप को मतलब
कैसा महसूस करते हैं और किस तरह से इस कार्य को आप संपन्न करते हैं? मेरी ड्यूटी आवर वैसे 24 आवर की ड्यूटी है। मैं ब्रेकडाउन में हूँ, जो ट्रेन ड्रिलमेंट होता है उसको मैं अटेंड करता हूँ मैं विद स्टाफ जी। और उसके पश्चात जब मैं घर पे आता हूँ तो घर पे आने के बाद अपना चाय पानी जो भी है रेस्ट करके, जो भी जैसा कॉल आता है कमेटी का या किसी भी सदस्य का, तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ तक पहुँचें और सारे कार्य को अपना संपन्न करें। नहीं तो मेरी गैर हाजिरी में कमेटी में और भी हैं, चेयरमैन साहब हैं जो अपना कमेटी के और सदस्य हैं, उसको भी अटेंड करते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता, कई बार नहीं अवेलेबल होते, लेकिन मैं 100% अपना रिजल्ट देने की कोशिश करता हूँ, जो मैं अपना एक धर्म समझता हूँ। तो बाकी जो मैं अपना रेल कर्तव्य पूरा निष्ठावान से निभा रहा हूँ। आज सुबह भी राष्ट्रपति जी सुबह गए हैं, तो हमें सुबह ही अलर्ट कर दिया था, 8 बजे से हम लोग नई दिल्ली स्टेशन पे थे। तो अभी बिल्कुल आया हूँ तुरंत, तो मुझे पता लगा कि आप लोग कमेटी में आए हैं, हिस्सा है, तो फिर मैं बस आपके सामने समक्ष हूँ। मेरा अगला सवाल मंजीत वालिया जी से है, जो हमारे बीच बैठे हुए हैं। भारत पोस्ट की तरफ से अगला सवाल है। वालिया साहब, आप इतना अच्छा कार्य करते हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, क्या आप अपने परिवार के लिए समय निकाल पाते हैं? अरे सर, सबसे पहले तो हमारे भगवान श्री राम जी ने बोला है कि सबसे पहले तो अपना परिवार कुटुंब, उसके बाद दूसरी सेवा। तो पहले परिवार को टाइम देने के बाद ये समय निकालना पड़ता है, क्योंकि हम धर्म और समाज के काम से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा और ये एनर्जी भी परमात्मा ही देता है और उसी के हिसाब से सारे काम होते हैं। इनके साथ साथ मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है ना, ये मेरी कमेटी के मेंबर है, जिनका मैं जिक्र बार बार करता हूँ। बाल किशन जी रेलवे के अंदर इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ जुड़े हुए हैं। बलदेव सिंह जी इतनी मेहनत करने के बाद आते हैं। प्रेम बल्लभ जी, थापा जी, ऐसे सानी साहब, अशोक जी, हमारे अशोक जी हैं, एम्प्लॉई हैं, इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं। पंकज आनंद है, उन्हें मैं जब कमेटी का कोई भी काम वो पूरा करते हैं। ब्रिजमोहन सोलंकी परिवार का साथ देते हैं, उसके बाद वो कुछ प्राइवेट काम भी करते हैं, उसके बावजूद कमेटी को इतना टाइम देते हैं और निस्वार्थ, एक शिकन नहीं होती किसी के चेहरे पर। ये सिर्फ परमात्मा, उस रूहानी शक्ति की ताकत है, उस ताकत के भरोसे ही सब कुछ चल रहा है और हम उसलिए उसका शुक्राना करते हैं। और हम कहते हैं कि सेवा करने के लिए हम तैयार हैं, और हमारे को सेवा करने के लिए ऊर्जा शक्ति आपने देनी है। परवरदिगार उस वाहिगुरु से भी ये हमेशा ये अरदास करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन यही लगाते हैं, और वो फिर आप सब दोस्तों और भाइयों के सारे काम हमारे चलते रहते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है, जैसे कोरोना काल का समय चल रहा है, लोग बहुत बुरी तरह से परस्त हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और उसमें आपकी संस्था सरस्वती बाल रामलीला कमेटी क्या उन बेसहारा लोगों को, या जो ऐसे लोग हैं जिनमें मतलब कुछ भी करने की क्षमता नहीं है, क्या कर रही है? हमारा मकसद ही सिर्फ यही है। हम तो हमारे से जो पीछे नीचे रह गए, कोई दिक्कत में, कोई परेशानी में, इस टाइम तो बहुत परेशानी में है, हम खुले दिल से, खुली सोच, खुले विचारों से बोलते हैं कि कमेटी के पास आएँ, जो मदद कर सकते हैं उनकी करने के लिए तैयार है। अभी फ़िलहाल हम कच्चा राशन बांटते हैं। उसके बाद हमने कहा कि किसी गरीब की लड़की की शादी में कोई दिक्कत है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई एजुकेशन में कोई दिक्कत है, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, कोई फीस नहीं भर पा रहा है, तो सरस्वती बाल रामलीला कमेटी सबसे पहले आगे खड़ी होती है। और मैं अपनी कमेटी की तरफ से एक बार दोबारा आपके चैनल से, आपकी प्रेस की तरफ से, आपकी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देखने के बाद जो भी लोग सरस्वती बाल रामलीला कमेटी रेलवे कॉलोनी किशनगंज यहाँ आकर हमसे मिलेंगे, वो नाराज नहीं होंगे। मेरे दोस्त तिलक जी जुड़े हुए हैं। तिलक जी, कोई सवाल करना चाहेंगे आप वालिया साहब से कुछ पूछना चाहेंगे? ऐसा है जी, कुछ हमारी कमेटी के मेंबर हैं। हाँ जी, इनसे एक बाइट भी आप ले सकते हैं। हाँ, ये सब मेंबर हैं हमारे। मैं एक बाइट लीजिए इनसे। कैमरामैन लेंगे। बहुत अच्छा लगा वालिया जी ने जो कुछ बोला, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत मतलब आनंद आया कि समाज के लिए हमारे ये इतने अच्छे कार्य करते हैं। इन्हें देख के मैं ये बोलती हूँ कि इन्हें देख के